नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से आपकी एक न्यू रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप पूरा नोटिफिकेशन चेक कर पाएंगे। पूरी नोटिफिकेशन की बात करेंगे इस वीडियो में, कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रेशर भी फॉर्म फिल कर पाते हैं और यहाँ पे अच्छी खासी सैलरी भी होती है। तो जो लोग एलिजिबल हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, ये इनका फुल नोटिफिकेशन आने वाला है। एक एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस का देखेंगे। बट यहाँ पे देखिए दो रिक्वायरमेंट है। पहला आपका एनएचएम की तरफ से रहने वाला है और दूसरा आपका एक और एप्लीकेशन स्टार्ट है, वो भी इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना, आई होप आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो कैंडिडेट चैनल पे पहली बार हैं, आने वाली कहीं से भी कोई भी रिक्वायरमेंट आती है, आप लोगों से खासकर मिस आउट ना हो, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन ऑल पर कर लेना, जिससे आने वाली आपसे कोई भी रिक्वायरमेंट मिस आउट ना हो। देखिए अगर एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए व्हाट्सअप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम आपको नोटिफिकेशन शेयर कर देंगे। व्हाट्सअप टेलीग्राम में कोई भी आप एक दोनों में ज्वाइन कर लोगे, आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे बेल आइकन ऑल पे कर लेना, जिससे आपको अदर रिक्वायरमेंट्स आएँ, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। कोई ना कोई डेली वैकेंसी आती रहती हैं, काफ़ी लोगों से मिस आउट होती हैं, तो वो लोग बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे आपसे आने वाली कोई भी रिक्वायरमेंट मिस आउट ना हो। चलिए बात करें आप इसमें कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करने वाला है, जैसे हमने बताया यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट आएंगी। पहले आपका नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से, दूसरा आपका यहाँ पे आपका रहने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो दोनों के एप्लीकेशन में स्टार्ट है। पहले बात करें कहाँ से रहने वाला है, तो यहाँ पे वैकेंसी देखेंगे, रिक्त पदों की विवरण निम्नानुसार। यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आने वाली, नर्सिंग की, सीएचओ की, स्टाफ नर्सिंग की, पैरामेडिकल की वैकेंसी रहेंगी और भी अदर भी रिक्वायरमेंट आने वाली। पहले बात करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए पहली रिक्वायरमेंट की बात करें तो यानी सीएचओ यानी यहाँ पे जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रहती हैं, इनकी रिक्वायरमेंट आएगी। आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे सीएचओ की रिक्वायरमेंट दिखेगी। यहाँ बात करें कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपकी रहने वाली है टोटल टोटल 11 वैकेंसी आने वाली, 16,500 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है, ये आपकी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ पोस्ट बेसिक अगर आपने कर लिया तो फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी अगर सीएचओ की वैकेंसी आती है तो आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट लगता है कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स का, 1 साल का होता है। अगर आपने ये किया है तो आप यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी पोस्ट की बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे टोटल हमने बताया 11 वैकेंसी आने वाली। इसके बाद देखेंगे तो नर्सिंग ऑफिसर की रिक्वायरमेंट आने वाली। यहाँ पे बात करें कौन कौन से कैंडिडेट जो फॉर्म फिल कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो फॉर्म फिल कर पाएंगे, टोटल आपकी यहाँ पे 6 वैकेंसी रहेंगी, 16,500 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी आने वाली। जीएनएम की बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगी। आपके यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अगर आपने जीएनएम किया तो भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। बाकी इसके बाद आएंगे तो स्टाफ नर्सिंग की रिक्वायरमेंट दिखेगी, 9 वैकेंसी आने वाली, 16,000 आपके यहाँ पे वेतन आने वाला है। बीएससी नर्सिंग के जीएनएम कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। फिर आयुष की वैकेंसी आने वाली है। आयुष मतलब होता है आयुर्वेदिक, यूनानी, आपको यहाँ पे सिद्धा की, होम्योपैथिक की, आयुर्वेदिक की, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे जो वैकेंसी है आरबीएस की टीम पे रहने वाली है, क्योंकि एनएचएम में काफ़ी सारी टीम्स होती हैं। 25,000 आपकी सैलरी आने वाली है। बीएमएस हैं, बीएचएमएस हैं, यहाँ पे बीओएमएस हैं, तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आयुष डिपार्टमेंट से। इसके बाद आएंगे तो ब्लड बैंक काउंसलेटर की वैकेंसी देखिए, एक रिक्वायरमेंट है, 12,000 रुपये सैलरी आने वाली, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी नॉलेज अगर एमएस वर्ड के लिए तो अच्छी बात आने वाली। बाकी आप यहाँ पे देख पाएंगे तो आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी बताई गई है। पोस्ट ग्रेजुएट सोशल वर्कर की वैकेंसी, यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी ब्लड बैंक की तरफ से। और नीचे आएंगे तो आपको अलग रिक्वायरमेंट दिखेगी, फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट दिखेगी। यहाँ बात करें तो आपका बीबीटी होना कंपलसरी है। बीबीटी अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो फॉर्म फिल कर सकते, कोई भी इसमें आपका यहाँ पे मान्यता नहीं रखी गई है, केवल आपका बीबीटी है, फॉर्म फिल कर सकते हो। 18,000 रुपये सैलरी आने वाली। इसके बाद आएंगे तो फिजियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल की वैकेंसी 6 वैकेंसी हैं, 23,000 सैलरी रहने वाली है। इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हो तो फॉर्म इसमें भी फिल कर सकते हो। फिर इसके बाद आएंगे नंबर 8 में रेडियोग्राफर की वैकेंसी है, एनएचएम की तरफ से आने वाली। आप ये देखेंगे तो आरबीएस की टीम से, ये आपकी ब्लड बैंक की तरफ से, आपकी एनयूएचएम की तरफ से, क्योंकि नेशनल हेल्थ मिशन में एक नहीं अनेक कार्यकर्ता होते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग रिक्वायरमेंट है। रेडियोग्राफर में एनएचएम की रिक्वायरमेंट है, 15,000 सैलरी रहने वाली है। 10+2 आपका पास होना चाहिए। आपके पास मस्ट हैव पास एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोग्राफर पैरामेडिकल कोर्स रिकॉग्नाइज सीजी गवर्नमेंट कॉलेज। मतलब आपने अगर रजिस्टर्ड कर लिया है, आपके पास एक्सरे टेक्नीशियंस का आपने कोर्स किया है, तो आप यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके बाद देखेंगे तो न्यूट्रिशन काउंसलर की वैकेंसी है, फीडिंग डेमोस्ट्रेटर एनआरसी की वैकेंसी है। यहाँ जो बच्चे बीमार हो जाते हैं, छोटे होते हैं, एनआरसी जिन्हें बोला जाता है, एनआरसी में रिसिप्ट होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट है। 12,000 सैलरी है। अगर आपने बीएससी होमो साइंस से किया है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं।
इसके बाद देखें अकाउंटेंट वैकेंसी आने वाली, एक रिक्वायरमेंट है, 16,000 यहाँ पे आपकी सैलरी रखी गई। फिर लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की देखेंगे, हाई स्कूल पास होना चाहिए, डीएमएलटी होना चाहिए, बीएमएलटी होना चाहिए, पैरामेडिकल होना चाहिए। ये कैंडिडेट यहाँ फॉर्म फिल कर पाएंगे। बाकी डेंटल असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है। फिर आएंगे तो सपोर्ट स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, केवल 8th बाद है फॉर्म फिल कर सकते हैं, 10,000 रुपये आपके यहाँ पे सैलरी रखी गई है। फिर सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट है, 10वीं पास है तो भी डायरेक्ट ही फॉर्म फिल कर पाएंगे, प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। फिर नर्सिंग ऑफिसर की रिक्वायरमेंट, इसीलिए कहते हैं वीडियो लास्ट तक देखा करो। देखेंगे आप यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की फिर आपको रिक्वायरमेंट दिखेगी, बीएससी नर्सिंग आपका पास होना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे जेएनएम कंप्लीट हो तो भी यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद और भी अदर वैकेंसी हैं, एप्लीकेशन फॉर्म इनके स्टार्ट हैं, जैसे आपके यहाँ पे सेक्रेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है, 10th पास की वैकेंसी आने वाली, तो मेडिकल में अलग अलग वैकेंसी आती रहती है। इन सभी की एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें इसका नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, तो हमने स्टार्टिंग में बता दिया था। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो एज लिमिट पर आपको पोस्ट यहाँ पर मिलेगी। जैसे नर्सिंग के लिए बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप CHO के देखेंगे तो अलग यहाँ पे अलग यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। इसलिए वो कहते हैं कि यहाँ पे आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, एज लिमिट चेक कर लेना जाके, एज लिमिट क्या रखी गई। वैसे तो यहाँ पे आपकी 16 डिफरेंट वेरियस पोस्ट रहने वाली है। नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे मिल सकता है, पूरा व्हाट्सअप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जाके। ये आपका पहला रिक्वायरमेंट था। अब बात करें जो दूसरा रिक्वायरमेंट है वो आपका कहाँ से रहने वाला है। देखिए इसके बाद जो दूसरा नोटिफिकेशन आने वाला था, जैसे मैंने बताया था, दो वैकेंसी हैं। पहले आपके एनएचएम की तरफ से, दूसरी वैकेंसी आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च की तरफ से वैकेंसी। ये वैकेंसी आपकी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से। ये सबसे ऊपर होता है, यहीं से आपकी डिसाइड होती हैं कब कौन सा यहाँ पे कोर्स होता है, क्योंकि मेडिकल लाइन का सबसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की यहाँ पे टॉप वैकेंसी रजिस्ट्रेशन रहते हैं। यहाँ बात करें पोस्ट की कौन कौन सी वैकेंसी रहने वाली है, तो पहली तो सेंट्रल की वैकेंसी है, तो इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये नोटिफिकेशन भी आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, आप वहाँ से जाके रीड कर सकते हैं। देखिए नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं, वैकेंसी आती हैं आपको हम यहाँ बताते हैं। तो अगर आपको से नोटिफिकेशन ना मिले तो व्हाट्सएप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आपकी से अगर वैकेंसियाँ मिस आउट होती हैं तो आप यहाँ बेल आइकन ऑल पे कर लेना, जिससे आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बात करें यहाँ पे, ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। तो यहाँ पे पूरा एडिट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिफिक नॉन मेडिकल पे रिक्वायरमेंट आने वाली है। जैसे PhD अगर आपने किया है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर एम फार्मा अगर आपने किया है तो फार्मेसी, जैसे यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे आपने सिंपली ग्रेजुएट किया फार्मेसी में, यानी बी फार्मा किया है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। डिजाइबल में तो बहुत कुछ मांगा जाएगा, बट यहाँ पे आपने अगर इसेंशियल में अगर डिग्री किया है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। 28,000 सैलरी जाएगी, प्लस HRA हो जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी यहाँ पे जो सैलरी हो जाएगी 34 यहाँ पे 35,000 प्लस हो जाएगी। एक सीट आने वाली प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की। इसका प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट में और भी वैकेंसी आने वाली, जिसमें आपको यहाँ पे ग्रेजुएट कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 1 में DMLT लैब टेक्नीशियन कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसी तरह और भी रिक्वायरमेंट हैं, इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हैं सभी के। अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर देना जाके, क्योंकि इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। ये आपके दो रिक्वायरमेंट थे, हमने दोनों रिक्वायरमेंट आपके कलेक्ट कर दिया, यहाँ पे कवर कर दिए। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।